देखिए फर्स्ट मैं 190 सॉल्व करने जा रहा हूँ। 190 का जो सॉल्यूशन है, देखिए ये आपका एक सब्सटेंस गिवन है, इसकी रिएक्शन मुझे HCl के साथ करनी है। फर्स्ट मुझे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मेरे पास जो अटैकिंग रिएजेंट है वो कौन सा है। इसमें H प्लस है, Cl माइनस में H प्लस आपका अटैक करेगा बिकॉज हियर वी हैव हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये डायरेक्शन होनी चाहिए। एक इलेक्ट्रोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल है, बट इलेक्ट्रोफाइल पहले रिएक्शन करेगा, देन एट लास्ट हमें न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करानी है। तो इससे मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी मिलेगी, इस H प्लस को मैं यहाँ पे कंबाइन कर सकता हूँ, तो मुझे एक प्रोडक्ट यहाँ से मिल सकता है, ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा। इससे प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, Cl माइनस कैन अटैक ऑन दिस कार्बोकेटाइन, एक प्रोडक्ट तो आपका ये बन गया फर्स्ट प्रोडक्ट। देन सेकंड प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, इसका जो सेकंड इंटरमीडिएट बन सकता है, ये कार्बोकेटाइन अभी मैंने फर्स्ट को दिया था, सेकंड पे भी बना सकता हूं। सेकंड पे बनाऊंगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ जाएगा। ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन, ये आपका माइनर होगा, ये आपका मेजर होगा। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन के पास आपके पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है बेसिकली। नाउ वी कैन ज्वाइन Cl माइनस, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, एक मेजर मिल चुका है और एक माइनर मिल चुका है। ठीक है, क्या इसमें और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके प्रोडक्ट की? यस, एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, और वो पॉसिबिलिटी है आपकी माइनर से, वो है आपका ये, इसमें रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। अगर मैं इसमें रिंग एक्सपेंशन करूं, बताइए क्या करना पड़ेगा। दिस वन इज 1 2 एंड 3, 2 एंड 3 के बीच में बॉन्ड ब्रेक करिए, इसके बीच में बॉन्ड बनाइए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये कार्बोकेटाइन है, ये आपका थर्ड था, थर्ड को इसके साथ कंबाइन कर दीजिए, कार्बोकेटाइन 2 पे आ जाएगा। कितने मेंबर रिंग बन रही है? 5 मेंबर रिंग थी, ये 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, this carbocation is right now 2 डिग्री, this one is minor 2। माइनर में मुझे दो प्रोडक्ट मिले, एक ये आपका माइनर 1 है, माइनर 1 एंड माइनर 2, मेजर में सिर्फ एक ही मिला। सो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल? 3 प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। रिंग एक्सपेंशन लेफ्ट में कैसे करोगे आप? उस पे रिंग के ऊपर चार्ज आ रहा है, पहले भी कई बार बोला, रिंग एक्सपेंड तभी हो सकता है जब कार्बोकेटाइन रिंग के बाहर हो, इसमें कार्बोकेटाइन रिंग पे है, तो रिंग एक्सपेंड नहीं हो सकती। कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट हम करेंगे नहीं, लेस स्टेबिलिटी की तरफ हम जाएंगे नहीं। ये क्लियर हो गया आपको? कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछिए। नेक्स्ट एग्जांपल में चले, ये नोट कर लिया आपने? चलिए आगे चलते हैं फिर। बोला तो था आपसे, लिख लिया है तो आप लोगों ने बोला यस, उसमें भी मेरी गलती है। 191 में यहीं पे ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी को आगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए जो आपका 191 है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा यहाँ पे कोई रीजन गिवन नहीं है, बस यहाँ पे CH3 चेंज कर दिया है इस Cl से, और बोला है मैकेनिज्म लिखो, या आपको मैकेनिज्म आइडेंटिफाई करने को बोल देगा। 4 ऑप्शन में आपको मैकेनिज्म गिवन रहेगी और करेक्ट मैकेनिज्म आइडेंटिफाई करनी रहेगी। फर्स्ट स्टेप में मुझे पता है कि हमारे पास इसमें कोई रीजन नहीं है, मुझे सबसे पहले फाइंड करना चाहिए क्या इसमें कोई लिविंग ग्रुप है। तो आंसर इज यस, Cl इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, और ये रेजोनेंस में नहीं है तो इजीली रिमूव हो जाएगा। हाउ कैन वी से दैट? जस्ट गिव H प्लस टू दिस Cl माइनस एंड वी विल गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड HCl।
In the next step, step 1, we will remove this Cl and we will make a carbocation. Now this carbocation is right now 2 degree and its neighbor atom is 4 degree carbon. So we can shift this methyl to this positive charge. So after rearrangement, positive charge will come here on this CH3 group and here we have a CH3 group. After rearrangement, प्रोसेस का नाम बताइए. Cl हटाया किस मेथड से? Formation of carbocation by F1 method. This one is rearrangement by R2 method. This one, look here. Now this one is the carbocation. यहाँ पे आपका कोई सब्सटेंस और तो प्रेजेंट नहीं है. हमारे पास क्या है? Cl माइनस ही है उस टेस्ट ट्यूब में. टेस्ट ट्यूब में जब आपने उसको हीट किया तो Cl माइनस अलग तो हो गया, बट उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए दूसरा एन प्रेजेंट नहीं है. तो ये फिर से थोड़ी देर बाद आएगा घूम फिर के और इस पर फिर अटैक कर देगा और फिर ज्वाइन कर लेगा इसको. तो प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 Cl CH3. ये सब कुछ क्यों हुआ बताइए? उसका सिर्फ एक ही रीजन है जो मैंने आपको कल बताया था, जंपिंग वाला. अगर मैं आपको जंप कराऊं तो आप हमेशा यहां से जंप करोगे. इसको जैसे ही पॉसिबिलिटी मिली उसने तुरंत अपने को मोर स्टेबल स्टेज में कन्वर्ट कर लिया. तो ये इसका मैकेनिज्म है. कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछिए इसमें. अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा रिएक्शन कैसे करनी है. इंटरेस्ट आ रहा है कि डर लग रहा है? क्या हो रहा है सब क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं. ये भी आपका फिनिश हो गया. ये इसका सॉल्यूशन था. नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए. देखिए अगर OH ग्रुप की मैं बात करूं, OH ग्रुप वी नो दैट कि अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है. मैंने आपको इसका रीजन भी बताया था. अच्छा लिविंग ग्रुप ना होने का रीजन क्या है? इसका कॉन्जुगेट एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, तो यहाँ से हट नहीं सकता. अब मैं ये ऑब्जर्व करूंगा कि इसमें प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, क्या पॉसिबिलिटी है. यहाँ एक साइड चेन आ रही है और यहाँ OH है. एंड इन द HBr वी हैव टू सब्सटेंस H प्लस एंड Br माइनस. Br माइनस के लिए तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पेसी नहीं है आपका. बट OH है जिसके पास लोन पेयर है और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो जो अटैक होगा लोन पेयर टू H प्लस. Br माइनस अभी काउंटर आयन है जो कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है इसमें. ठीक है, तो इसका भी कोई रोल नहीं है, सिर्फ H प्लस का रोल है. So at last we will get OH2 plus with the side chain. Now we know that OH2 is a very good leaving group. OH2 यहाँ से हट जाएगा, माइनस H2O. क्या ये आपका पहले से ही ऑलरेडी सबसे स्टेबल स्टेज में है कार्बोकेटाइन? तो आंसर इज यस. इससे ज्यादा इसको कहीं स्टेबिलिटी नहीं मिल सकती. यह भी 3 डिग्री है. तो एट लास्ट फाइनल जो Br माइनस है, this one will attack on this carbocation and the final product will be like this. This one is your final product. क्लियर हो गया है? 193 में आइए. We have CH3 CH CH3 OTS. ठीक है, ऑर्गेनिक में आपको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि रिएक्शन होगी कहाँ पे, वीकनेस कहाँ पे है. कल भी मैंने आपको बताया था टोसाइलेट ग्रुप बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है. अगर आपको उसका स्ट्रक्चर याद आ रहा हो तो मैंने बोला था एक ऑर्गेनिक एसिड जैसा वर्क करता है. यहाँ पे आपका मैं Br भी लगा सकता हूँ, ब्रोसाइलेट हो जाएगा. CH3 लगा दूंगा तो ब्रोसाइलेट हो जाएगा.
तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है बिकॉज ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ओटीएस को जैसे ही मौका मिलेगा वो तो तुरंत चला जाएगा यहाँ से और दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। देन वी हैव CH3OH. We should know about CH3OH. This oxygen has lone pair. So CH3OH जो alcohol है is actually a nucleophile. So this one will attack on this carbocation. So CH3, CH, CH3O, CH3H. But this oxygen is now hypervalent. So it has to remove one bond and that one is your H plus. So CH3, CH, CH3O, CH3. This one is your final product. ये आपका स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था, ये स्टेप 3 था। ओटीएस हट गया ना, एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस की वजह से हट गया वहां से। क्लियर हो गया आपको? जो इसका H प्लस होगा वो घूमता हुआ इसके पास आ जाएगा और वो एक सल्फ्यूरिक एसिड जैसा एसिड बना लेगा। कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछिए। तो ये भी आपका फिनिश हो गया, 194 बचा है सिर्फ। लेकिन आपको स्टेप वाइज ही चलना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि माइंड सेट से अरे ये आंसर होना चाहिए तो आप गलत जगह पे आ जाओगे। आपको पूरा पेपर वर्क करना चाहिए इसमें। We have H plus and Br minus. In this one again we have an electrophile. Reacting species first होगा electrophile. न्यूक्लियोफाइल के लिए यहाँ पे कोई पॉजिटिव एंड नहीं दिख रहा है। ये अटैक करेगा, हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, अगर आप इसको पॉजिटिव चार्ज दे दो तो एक और साइड चेन आ रही है और मेरे पास इससे अगर मैं फाइनल प्रोडक्ट बनाऊं, नाउ Br minus कैन ज्वाइन हियर। दिस वन इज योर मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ये हमने मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से बनाया है। मेरे पास एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर मैं H प्लस इसको प्रोवाइड करूं, देन इसके थ्रू हम Br माइनस इसमें अगर ऐड कर दें, ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, क्या कोई और पॉसिबिलिटी है। दो प्रोडक्ट तो मुझे मिल चुके हैं, एक मेजर और एक माइनर। बट अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो, जो यहाँ पे इंटरमीडिएट मुझे मिला था इसमें रिंग एक्सपेंशन होने के चांसेस हैं, तो ये 4 मेंबर में जा सकता है आपका। तो यहाँ से मैं रिंग एक्सपेंड कर सकता हूँ। रिंग एक्सपेंशन करूंगा इसमें अगर, तो मुझे सेम तरीके से कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है, 1 2 एंड 3, 2 3 ब्रेक करना है, 1 3 बनाना है। दिस वन इज सेकंड कार्बन जिसने सफर किया, फर्स्ट वन, and it has one side chain also. So now this one is basically 4 member ring, positive charge and a side chain. अब आपको क्या करना है इसमें, सिंपली Br माइनस ऐड कर दीजिए। क्लियर हो गया? ये आपका, ये भी मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि हमने मेजर से बनाया है। कोई डाउट आ रहा है तो पूछिए इसमें। तो नोट कर लीजिए, कोई डाउट आ रहा है तो पूछिए।
सारे प्रोडक्ट बनेंगे ना, एक ही प्रोडक्ट थोड़ी ना बनाना है। 3 प्रोडक्ट बना रहा हूँ इससे मैं। रिंग एक्सपेंशन उसका एक केस है आपका। कितना टाइम बचा है? 5 मिनट। जल्दी नोट करिए, मैं आपको 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ। लेफ्ट साइड तो आपने नोट कर लिया होगा। केस रिएक्शन में आपको फाइनल प्रोडक्ट लिखना है। इस वन इज 195। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करनी है आपको। देखिए रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है आपकी। डाइल्यूट में ये डिफरेंट बिहेव करता है, कॉन्सेंट्रेटेड में डिफरेंट बिहेव करता है। कॉन्सेंट्रेटेड जब भी आ जाए तो आपको क्या एज्यूम करना है कि डू नॉट हैव वाटर, और वाटर की क्वांटिटी बहुत कम होगी उसमें। ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 फर्स्ट स्टेप में H प्लस प्रोवाइड करेगा बिकॉज इट इज अ एसिड। दिस वन इज रेडी टू एक्सेप्ट दैट प्रोटॉन्स, so CH3 CCH3 OH2 plus, then we have CH3. Now OH2 is a very good leaving group, so water यहाँ से remove हो जाएगा, इसके ऊपर कार्बोकैटायन आ जाएगा। Now it is waiting for some nucleophile. Sulfate is not ready to work as a nucleophile because it is a very stable compound, a very stable ion. So इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस पे अटैक करने का। वो बोलेगा मेरे पास इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, मैं वैसे ही घूमूंगा। वाटर प्रेजेंट है नहीं, और है तो पूरा इसने एब्जॉर्ब कर लिया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में। तो ये वेट कर रहा है अभी, इसको एंड करना है अपने कार्बोकैटायन का। तो मुझे किस मेथड से जाना पड़ेगा? ना नेगेटिव मिल रहा है ना न्यूट्रल मिल रहा है, थर्ड कैटेगरी ही रह जाती है, वो है बाय रिमूवल ऑफ बीटा H प्लस। वो है आपका थर्ड मेथड, E3 मेथड। दिस वन इज अल्फा बीटा बीटा, किसी भी बीटा में से एक H हटा दीजिए, तीनों के पास इक्वल ही है। ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, एक एल्कीन बन जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ घर के लिए। इस सब्सटेंस की आपको रिएक्शन करनी है H2SO4 डाइल्यूट के साथ, और मुझे फाइनल प्रोडक्ट बताना है कल कि क्या बनेगा। ठीक है, इतना आप रिवाइज करके आइए, प्रैक्टिस करके आइए। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया है तो वाटर नहीं है, इस वजह से मैंने सब कुछ ऐसा किया। नहीं करेगा ना, वही तो मैंने आपको बताया, क्योंकि बहुत स्टेबल है बाई इक्विवेलेंट रेजोनेंस, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करने का। SO4-2 आपका न्यूक्लियोफाइल नहीं है, क्योंकि उसके पास खुद की ग्रेट स्टेबिलिटी है इक्विवेलेंट रेजोनेंस की। थैंक यू एंड सेंड योर अटेंडेंस प्लीज।